जय माँ गंधर्वपुर वासिनी। सदगुरुदेव गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। आज हम जानेंगे माता बगलामुखी के अष्टपाद शक्ति के दिव्य रहस्य को। यह विद्या का प्रभाव शत्रु के सारे आयोजन प्रयोजन पर भारी पड़ता है। यह इतना विध्वंस करती है कि शत्रु की आत्मा तड़प तड़प कर उसे कोसती है। अगर आप माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें और एवं माँ की साधना आराधना से संबंधित आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। माँ की साधना आराधना करने से पूर्व आपको माँ के किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। गुरुमुखी होकर ही माँ के किसी भी विधान को करना चाहिए। भक्तजनों, ये शत्रु के कार्यों की रचना गति वाणी को पतन करवाती है। यह विद्या का प्रभाव शत्रु को आवेश में लाकर पाप करवाएगी, बाद में पश्चाताप का मौका भी नहीं देगी। खड़ग से उसकी प्राण जिह्वा का ग्रस कर लेगी। इस्पात शक्ति का कार्य शत्रु की हर चाल को समझकर अपनी शक्ति से उसको नष्ट कर देना है। वो ब्रह्मास्त्र के अष्टपाद से देवी देवता भी नहीं बचे, चाहे हनुमान जी हो या रामकृष्ण, या विद्या के तेज से शिथिल हो गए थे। शिव को भी यही विद्या से 10 महाविद्या द्वारा रोका गया था। यह विद्या धूम्र वर्ण लेके धूमावती बनकर शिव को निकल गई थी, तो सोचो शत्रु की तो क्या हालत करती होगी। माता भ्रामरी ये शत्रु को भ्रम में डालकर साधक का भ्रम दूर करती है। इस शक्ति को शत्रु अपने सूझबूझ खो देता है। स्तंभिनी यह शत्रु की जिह्वा पाद आदि गतिमति एवं उसके 4 अभिचार के सारे कर्मों को रोक देती है। अर्थात स्तंभिनी में शत्रु की जिह्वा पाद गति और मति चारों स्तंभित हो जाती है। यह कुंडली में प्राण ऊर्जा को स्तंभित कर शक्ति का विकास करती हो, जिससे ये विद्या अति तेज और मई बनती है। दुष्ट विचारों का स्तंभन कर साधक को नया जीवन देती है। मोहिनी यह शक्ति से देव दानव असुर ग्रह शत्रु पर मोहन हो जाता है। यह शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है और मोहित कर अपना लक्ष्य साधन हो सकता है। यह विद्या से विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर देवता का कार्य किया था। क्षोभिणी यह शक्ति शत्रु के गर्व को चूर कर उसमें क्षोभ पैदा करता है। अगर तुम सत्य हो तो यह शक्ति शत्रु की आत्मा को निगल जाती है और शत्रु हमेशा के लिए क्षोभित हो जाता है। संहारणी यह शक्ति साधक के शत्रु का मारण कर देती है। यहाँ साधक की पीड़ा समाप्त हेतु यह शक्ति मन के विचार एवं उसके नकारात्मक को संवार कर पूर्ण सुख देती है। यह विद्या भीतर के शत्रु पर काम करेगी, जिसके पश्चाताप से शुद्ध हो जाएगा उसका मन। द्राविणी इस शक्ति से शत्रु द्रविड़ हो जाता है, जिससे बर्फ में से पानी हो जाता है। वैसे ही ये शक्ति से शत्रु की सारी शक्तियाँ में पिघलने लगती है। शत्रु के पुण्य और उसके देवी देवताओं को भी बंदी बना लेती है। जृंभिणी यह शक्ति शत्रु को मारने के बाद उसकी राख को भी शांति नहीं मिलने देती है। इतनी पीड़ा देती है कि यह पिशाचिनी योगिनी मंडल द्वारा साधक के सुख हेतु उसके शत्रु का भोग ले लेती है। यह मारण से भी पीड़ादायी है। रौद्री यह शक्ति शत्रु को संताप और विलाप करवाती है। यह शत्रु को कहीं का नहीं छोड़ती। इसके चलने से अनंत जन्मों तक कल्पाकंत करता है। यह विद्या ही मात्र ऐसी विद्या है जिसके प्रयोग से जन्म जन्मांतर साधक दरिद्र हो जाता है। यह विद्या केवल वो सिद्ध कर सकता है जो सत्य निष्ठ हो, वरना यह विद्या साधक को पतन भी कर देती है। बिना गुरु इसका प्रयोग पुस्तक पढ़कर न करें, यह आपके लिए हानिदायक हो सकती है। बगलामुखी
उद्भव मान के अष्टपाश काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष निंदा को समाप्त करने हेतु हुआ है। यह साधक को भ्रमित नहीं होने देती है। इस अष्टपाश को स्वयं ब्रह्मा भी कल्पों तक बंदी हो जाते हैं। यह ब्रह्मास्त्र विद्या है। यह ज्ञान गुरु सानिध्य में ही मिलता है। पुस्तक पढ़कर ज्ञान समझने वालों को बगलामुखी दर्शन भी नहीं देती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों के दौर से गुजरता है और जीवन में अनेक बंधन हो जाते हैं। इन ज्ञात अज्ञात बंधनों से कठिनाई से जीवन में अच्युतुल हो जाता है। इन बंधनों से मुक्ति के लिए माता बगलामुखी की साधना आराधना हमें करनी चाहिए। माँ की साधना आराधना करने के लिए माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। उचित मार्गदर्शन आपको प्रदान किया जाएगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।